हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास से हम लोग हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो यूनिट नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे हमारे प्रीवियस क्लासेस में कुछ चैप्टर्स में कैटेगराइज करके हम लोगों ने ये कंप्लीट इस यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल related to different methods of measuring national income like value added method, income method and expenditure method, हम उन तमाम किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के क्लास से हम इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। पहला जो मेथड है नेशनल इनकम को मेज़र करने का, कैलकुलेट करने का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शंस के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो है प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं हम वो देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, जहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी गिवन है, अलग अलग आइटम्स हैं और अकॉर्डिंग टू दैट उन आइटम्स का जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है वो दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का एंड फर्म बी का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि दोनों ही फर्म का हमसे वैल्यू एडेड पूछा जा रहा है तो सिंपल है, सबसे पहले फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालेंगे एंड देखते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म ए का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वैल्यू एडेड हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस तरह के, जैसे कि डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 4000 करोड़। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए जो कि है 1000 करोड़। उसके अलावा है परचेज बाय फर्म ए का जो भी परचेज है दैट इज 200 करोड़। फिर सेल्स बाय फर्म बी एंड परचेज बाय फर्म बी। तो जब हम वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं और उसमें भी फर्म ए के वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं तो फर्म ए से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम बस उनको यहाँ पे लेंगे एज पर्टिकुलर्स। फर्म बी के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कैसे निकालते हैं हम वैल्यू एडेड, तो वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए। फर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो वो हम लेंगे। फर्म ए का डोमेस्टिक सेल बोलने का मतलब हुआ कि जो भी फर्म ए है उसके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उसको वो देश के अंदर जो बेच रहे हैं तो बेच के जो पैसा उनको मिल रहा है दैट इज द डोमेस्टिक सेल, जो हम यहाँ पे लेंगे। प्लस इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, तो एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। फर्म ए के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन सारे एक्सपोर्ट को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये भी फर्म ए का एक तरह का रिसीट हुआ जहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज को नेशनल बाउंड्री के बाहर बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब देश के बाहर बेच रहे हैं और कंट्री के बाहर बेच करके जो भी पैसा उनको मिल रहा है वो यहाँ पे गिवन है, उसको हम वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और टर्म दिया हुआ है फर्म ए का, दैट इज परचेजेस बाय फर्म ए। अब परचेज यानी कि पैसे खर्च किए गए,
हम याद करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू एडेड मेथड में हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्चुअल वैल्यू को ले रहे होते थे। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्च किए जा रहे थे उनको हम इंक्लूड करते थे। जब हमने तीनों मेथड्स पढ़े थे तो मैंने आपको तीनों मेथड्स का 1 बाय 1 करके प्रिकॉशन भी बताया था कि क्या प्रिकॉशन में हम मतलब स्टेप्स लेते हैं, किस टर्म को ऐड करेंगे, किस टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज परचेज बाय फर्म ए। परचेज मतलब खरीदा गया है, मतलब पैसे खर्च हुए, उसको यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो परचेज बाय फर्म ए, इतना काम हम जब करेंगे तो वैल्यू एडेड निकल के आएगा, किसका, फर्म ए का। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए कितना है भाई 4000, प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए कितना दिया हुआ है 1000, माइनस परचेज बाय फर्म ए कितना है 200 करोड़, 5000 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 4800, 4800। ये हो गया हमारा आंसर या वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, इतना करोड़ 4800 करोड़ का जो फिगर आया है ये निकल के आया हमारा क्या, कि वैल्यू एडेड है फर्म ए का इतना। देख लिया कैसे निकाला हुआ है हमने। तो इसका कोई ऑथेंटिक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, बस यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि व्हाट particulars should be added and what kind of particulars should be subtracted when we calculate the value added of a firm. Okay, तो यहाँ पे जो information given था उसके according हमने वैल्यू एडेड निकाल लिया फर्म ए का, तो वो कुछ इस तरह से निकल के आ गया, दैट इज 4800 करोड़ का। नाउ ये तो हो गया फर्म ए का। अब बात करेंगे फर्म बी के बारे में। तो फर्म बी के भी वैल्यू एडेड को कुछ इसी तरह से निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू सच इन्फॉर्मेशन हमारा वैल्यू एडेड जो है वो निकल के आएगा। जिसमें देखो अभी हमने निकाला वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, अब करेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला लिया है सेल्स बाय फर्म ए, तो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, लेंगे हम सेल्स ऑफ फर्म बी और इसमें परचेज बाय फर्म बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। परचेज को अगेन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी अभी बताया था फर्म ए के केस में भी परचेज को हमने क्या किया था, घटाया था। तो परचेज को भी हम यहाँ पे घटा देंगे फर्म बी के भी केस में, और उस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। तो सेल्स बाय फर्म ए जो है, फर्म बी जो है वो कितना दिया हुआ है 2940 माइनस परचेज बाय फर्म बी कितना दिया हुआ है 1300। इन दोनों को सिंपली हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ गया है 1640 करोड़, जो कि है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ओके, इस तरह से दो आंसर आ गए हैं हमारे फर्म ए का। जो वैल्यू एडेड था वो था 4800 करोड़ और फर्म बी का वैल्यू एडेड आ गया है 1640 करोड़। और ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक इसी तरह से बहुत ही सिंपल मैनर में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है। और उस तरह से हम क्या करेंगे कि और भी वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड जो भी और अदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हम वो करके देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। और वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस मेथड को समझ पाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिनका सल्यूशन करेंगे हम।
विद द हेल्प ऑफ, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके वैल्यू एडेड मेथड पे। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी कि दोनों ही फर्म का हम लोगों को वैल्यू एडेड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। फिर सेकंड में कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें जीडीपी भी निकालना है एट मार्केट प्राइस, तो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। एंड देन थर्ड में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड पूछा जा रहा है एट फैक्टर कॉस्ट, और ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले जिसका, वो होगा वैल्यू एडेड जो कि है फर्म ए का एंड फर्म बी का। तो वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड देख लेते हैं फर्म ए का, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब फर्म ए का जो वैल्यू एडेड है वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर्स हैं जैसे कि सेल्स बाय गिवन, सॉरी सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये तो नहीं होना यहाँ पे क्योंकि ये फर्म बी का है। ठीक उसी तरह से दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म बी, तो यहाँ पे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे सबसे पहले हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स बाय फर्म बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा वैल्यू एडेड बाय ऑफ फर्म ए में। फिर दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, नहीं ये नहीं आएगा। उसके बाद दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये आएगा बिल्कुल। आप याद करें हम लोगों ने प्रिकॉशंस में इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट किया हुआ था कि किसको हम ऐड करेंगे किसको ऐड नहीं करेंगे। तो जितने भी स्टॉक है उसके वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसको हम वैल्यू एडेड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो उसके बाद हम और नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, नहीं ये हमारे काम का नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये भी नहीं। उसके बाद दिया हुआ है परचेज बाय फर्म ए, परचेज जो दिया हुआ है फर्म ए का वो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे इस फर्म ए के वैल्यू एडेड के कैलकुलेशन में। बट ध्यान देंगे यहाँ पे परचेज है और परचेज को हम लोगों को सेल्स में क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलो अब उसके बाद भी और भी इंफॉर्मेशन है जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, नहीं ये नहीं आएगा। कंजम्पशन क्योंकि बोथ द फर्म्स का है, एग्जैक्ट कितना इनडायरेक्ट टैक्स फर्म ए ने पे किया ये हमें नहीं मालूम है, दोनों फर्म्स का एक साथ दिया हुआ है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है क्लियरली फर्म ए का है फर्म बी का है कितना है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, जो सेल्स है वो दिया हुआ है फर्म ए का किसको, बी को। ए ने जो बी को बेचा वो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, लेकिन इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितना यहाँ पे जो सेल्स दिया हुआ है वो ए ने बी को बेचा 200 करोड़ का, लेकिन इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे बिकॉज सेल्स जो दिया हुआ है यहाँ पे वो हमारा ऑलरेडी गिवन है। सेल्स बाय फर्म ए ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो वापस से बी को कितना बेचा या सी को कितना बेचा उसको फिर से अलग अलग करके नहीं लेंगे। याद करो तुम वैल्यू एडेड मेथड में इंटरमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन पर जो खर्च होता है हम उसको ऐड नहीं करते। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे वैल्यू एडेड जब निकालेंगे फर्म ए का तो उसमें जाएगा। सबसे पहला है सेल्स बाय फर्म ए, तो वो ले लेंगे सेल्स बाय फर्म ए प्लस इसमें और क्या ऐड होगा, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। फर्म ए के स्टॉक में जो चेंज हो रहा है वो हम यहाँ ऐड करेंगे, और जो दिया हुआ है नेक्स्ट परचेज बाय फर्म ए,
उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से वैल्यू एडेड जो है वो निकालेंगे। तो जो भी वैल्यूज दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए का, वो ले लेते हैं 500 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। फर्म ए के स्टॉक में जो चेंज हुआ है कितना इंफॉर्मेशन है ज़रा वो देखना, दैट इज़ 20 करोड़। यस, दिस इज 20 करोड़। माइनस करेंगे इसमें परचेजेस बाय फर्म ए। परचेजेस बाय फर्म ए कितना है, दैट इज 320 करोड़। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 520 माइनस 320 इज इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा आपका 200 करोड़। ये 200 करोड़ जो आया ये आ गया आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक इसी तरह से जब हम वैल्यू एडेड निकाल लेंगे फर्म बी का, तो देखो कैसे निकलेगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियरली इसी तरह से लिख लेना है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डेटा छूट ना जाए, किसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे फर्म बी का जब हम सेल देखेंगे तो अब हम बात करते हैं कि किसको किसको फर्म बी के सेल्स में हम ऐड करेंगे, किसको ऐड नहीं करेंगे, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका क्या, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये आएगा हमारा। ठीक है, ये हम लेंगे फर्म बी के वैल्यू एडेड में। फिर सेल्स बाय फर्म ए, नहीं ये नहीं आएगा। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स, ये भी हमारा क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि फर्म बी का वो सेल है जो वो हाउस होल्ड्स को कर रहे हैं, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी लेंगे एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी लेंगे, क्योंकि दोनों दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए ये नहीं आएगा बिकॉज ये हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो ये फर्म ए का काम है। तो फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब जाकर के चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी आ जाएगा हमारा। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे परचेज बाय फर्म ए, नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, नहीं ये नहीं आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये नहीं आएगा। और देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो सेल्स बाय फर्म ए टू बी, यानी ए ने बी को जो बेचा, विच मीन्स कि बी ने उसको क्या किया, परचेज किया ए से, तो ये हो गया परचेज ऑफ फर्म बी बाय फर्म ए। तो ये हम ऐड करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। और ऐड करना मतलब कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे और इसको हमको घटाना पड़ेगा, बिकॉज परचेज को हम हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे और चलो ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, या इसको हम लोग ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। फर्म ए का याद रखेंगे, दैट इज 200 फर्म बी। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्म बी के सेल में हम कैलकुलेशन में हम क्या ले रहे हैं, तो सबसे पहले ले रहे हैं सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट को फर्म बी ने जो भी बेचा वो, प्लस सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स को जो भी बेचा गया, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स, ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद कहा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे और अंडर ब्रैकेट्स इसको लिखो तुम, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू माइनस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ये आप पूरा लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। ठीक है, दोनों जगह पे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट जो हमारा टर्म बचता है दैट इज सेल्स बाय फर्म ए टू बी, विच मीन्स अभी बताया कि क्या है ये एक्चुअली परचेज है फर्म बी का, तो परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए।
ए से परचेज है बी का, तो इसको हमने क्या करना है, घटाना है। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। तो देखो, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट कितना वैल्यू दिया हुआ है, 100 करोड़, प्लस सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड कितना दिया हुआ है, 350 करोड़, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 40 अंडर ब्रैकेट 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे परचेजेस बाय फर्म बी। परचेज बाय फर्म बी कितना है, 200 करोड़ का। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 350, सो ये टोटल हो जाएगा आपका 450 प्लस 40 माइनस 30 10 माइनस 200, ठीक है। सो 450 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 460 माइनस 200, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, 260 करोड़। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने वैल्यू एडेड निकाल लिया है बाय फर्म बी। जैसे हमने फर्म ए का निकाला था, ठीक उसी तरह से फर्म बी का भी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू एडेड निकाल लिया है, जो कि आया है 260 करोड़ का। यहाँ पे आपको बस ध्यान ये रखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारा, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन से आइटम्स को ऐड करेंगे, किसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों को बस ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और वैल्यू एडेड फर्म ए का था 200 करोड़, फर्म बी का है 260 करोड़। एंड अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो देखते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हम किन किन चीज़ों को ऐड करेंगे, किन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हम वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हुए जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकालेंगे, ठीक। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलेगा, तो ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि किन किन चीज़ों को हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ये सारी बातें, ओके। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाला एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकाला। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जितने भी फर्म्स हैं इन द मार्केट और इन द इकोनॉमी, उनके द्वारा जो टोटल वैल्यू ऐड किया जा रहा है उसका सम कर देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपके इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में दो ही फर्म हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए का वैल्यू एडेड हम निकाल चुके हैं, फर्म बी का भी वैल्यू एडेड हमने अभी अभी निकाला। तो क्या करना है आपको, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। दोनों को हमने सिंपली ऐड कर देना है। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए हमारा अभी अभी कितना निकला था, 200 करोड़, याद है, प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 260 करोड़। दोनों का सम टोटल करेंगे तो आता है 460 करोड़ एंड दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ सच एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 460 करोड़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। अब सेकेंड भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है एंड अब देखते हैं हम लोग थर्ड जो दिया हुआ है, दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सारे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। नेट वैल्यू एडेड यानी कि नेट
वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने निकाला हुआ है। उसमें से ग्रॉस में से नेट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसको हम घटाते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो क्वेश्चन में देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आपका एक काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसको आपको क्या करना है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में घटा देंगे। और उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो किया जा रहा है बाय बोथ दी फर्म्स, उसको भी घटाते हैं, तो नेट वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा हमारा एट फैक्टर कॉस्ट। और ठीक उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ग्रॉस में से नेट पे जाने के लिए हमने घटाना होता है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के तौर पे दिया हुआ है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और इसमें हम घटाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि दोनों ही फर्म्स के द्वारा पे किया जा रहा है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला था, कितना था 460 करोड़। इसमें माइनस करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को, जो कि कितना दिया हुआ है 120 करोड़, और उसमें हम घटाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पे किया जा रहा है बाय बोथ दी फर्म्स, दैट इज 75 करोड़। सो सॉल्व करने पर आता है यहाँ पे आपको जब ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपका टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 265 करोड़, और ये निकल के आता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है नेट वैल्यू एडेड को भी, जो कि फैक्टर कॉस्ट पर निकल रहा था हमारा। जीडीपी भी निकाल लिया एट मार्केट प्राइस एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बाय फर्म बी। तो वन बाय वन करके तीनों क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट में तीनों का आंसर जो है वो लिख लेना है, और वो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फर्स्ट में वैल्यू एडेड जो है बाय फर्म ए कितना है 200 करोड़। ठीक है, उसी में सेकंड में आपका वैल्यू एडेड जो हमने कैलकुलेट किया था बाय फर्म बी कितना था 260 करोड़। फिर था आपका थर्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हमने कितना निकाला